वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कुर्नी में चुनाव लड़ने वाले हैं और महागठबंधन से वो नाराज हैं। नाराजगी चुनाव में दिखेगा, परिणाम में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी का असर भी दिखेगा। लेकिन बात की जाए तो मुकेश सहनी का एनडीए में वापसी को लेकर चर्चा चलने लगी है। दरअसल खबर यह है कि मुकेश सहनी शर्तों के आधार पर एनडीए में वापसी कर सकते हैं और यही बात एक बार फिर से दोहराई जाने लगी है बिहार की सियासत में कि मुकेश सहनी ने कुछ शर्तें रखी हैं और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सहनी की घर वापसी कराने जा रही है। एनडीए गठबंधन में दलों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की कवायद है। ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। मुकेश सहनी की एंट्री भी जल्द कराई जा सकती है या मुकेश सहनी इस मसले पर पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं कि वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, शर्तों के आधार पर जाएंगे। उनकी जो समस्याएं हैं उसका निदान करना होगा, निषाद आरक्षण को लेकर बातचीत करनी होगी। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव के दरमियान ये बातें अब सामने आ चुकी है। दरअसल कुर्नी चुनाव को लेकर चर्चा है तो मुकेश सहनी प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले हैं और जल्द ही वो प्रत्याशियों की घोषणा भी कर सकते हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि महागठबंधन खेमे से नाराज सहनी को अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। दरअसल भाजपा के तरफ से पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी न होते तो महागठबंधन 20,000 वोटों से हारता गोपालगंज में और मोकामा में जो जीत हुई है वो 5,000 वोटों से तेजस्वी यादव की हार होती। ये बयान जैसे ही उन्होंने दिया तो बिहार की सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू होने लगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब मुकेश सहनी के खिलाफ सॉफ्ट है। लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि महागठबंधन से उनकी नाराजगी एक बार फिर से सामने आई है, जबकि उन्होंने पिछले चुनाव में यानी पिछले उपचुनाव में गोपालगंज और मोकामा में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव प्रचार और महागठबंधन का समर्थन किया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से सहनी के लिए उदासीनता दिखाई है उसको लेकर उनके अंदर नाराजगी है। सीट बंटवारे को लेकर जनता दल यूनाइटेड को सीट दी गई, लेकिन मुकेश सहनी भी इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। सहनी का मानना है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसी बीच भाजपा की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है। अब ऐसे में मुकेश सहनी की घर वापसी की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए में आपको दिखाई दे, लेकिन ऐसे में इंतजार करना होगा कि बिहार की सियासत में कई तरह के कयास है, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब भी महागठबंधन एनडीए गठबंधन दोनों में से किसी गठबंधन में मुकेश सहनी नहीं है। आने वाले चुनाव में वो जरूर गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी की जो वास्तविक परिस्थिति है उसके हिसाब से मुकेश सहनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर कुर्नी चुनाव में वो एक बार फिर से बोचहा वाला काम दोहरा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस बार अगर तेजस्वी को नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जीवेश मिश्रा के बयान को लेकर भी चर्चा है। जीवेश मिश्रा ने जिस तरीके से मुकेश सहनी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई है उससे साबित होता है कि अगर वो एनडीए गठबंधन में चले जाएं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि खबर है कि शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत भी चल रही है। दिल्ली में लगातार चर्चा हो रही है। चिराग की तरह कुछ शर्तों के आधार पर उनकी भी वापसी हो सकती है। ऐसे में इंतजार करना होगा कब तक बिहार के लिए और खासतौर पर सहनी के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।